में पैदा हुआ हूं, तब से मुझे पता लगता है ये सुपर पावर है, ये सुपर पावर है, ये सुपर पावर। आज मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं दोस्तों, ये सुपर पावर तो एक ही है, जो ये नेचर है, जिसने आंखें बनाई, जिसने मुंह बनाया। Role or anything, a book. Not really, ma'am. You know, I've during your growing up times, you read so many books, and then you imagine and dream that while you're reading the book, actually, many times you actually impose yourself. भोपाल की सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने देखी है उसका मैं इंतजार करती हूँ एक्चुअली आजान का वक्त शाम को मैं अपने टेरेस पे बैठी हूँ, पैकअप हो जाता है, आई थिंक 8 बजे के करीब जब आजान सुनाई देती है ना, वो पूरे भोपाल के आई थिंक हर मस्जिद में आजान आती है, तो मेरे टेरेस पे एटलीस्ट 6 मस्जिदों से मुझे सुनाई देती, तो वो 5 मिनट जो होते हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मैं इस सूरह में बहुत बिलीव करती हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलअस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। हर उस इंसान को जिसमें सब्र है बड़ी ताकत होती है उसकी जिंदगी में। सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है, किसी की बात से नहीं डरती है कौम। ये सिर्फ अपने नबी करीम से डरने वाली कौम है, लेकिन उनको ऐसे छुट्टी क्या है, जज्बाती कौम। जी मुसलमान भाई अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। दोस्तों, हिंदू और मुस्लिम मज़हब की बात आए तो हमें सिर्फ इख्तिलाफ़ात और एक दूसरे के लिए नफ़रत के जज्बात ही सुनने और देखने को मिलते हैं। ख़ास तौर पर मीडिया और पॉलिटिशियन ने अपने फ़ायदे के लिए जानबूझकर इन दोनों के दरमियान नफ़रत के जज्बात को हवा दी है, क्योंकि इससे पहले बरसगीर पाक व हिंद की तारीख़ में ये दोनों कौमें ना सिर्फ एक साथ रहती थी बल्कि मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग आज़ादी के अंदर भी लड़ी थी। पर आज सब कुछ बदल चुका है। भारतीय मीडिया को देखें तो ऐसा लगता है कि भारत के वजूद के लिए सबसे बड़ा ख़तरा ही मुसलमान है, और जवाब में पाकिस्तानी मीडिया भी उस नफ़रत का जवाब बिल्कुल उसी अंदाज के अंदर देता नज़र आता है जिससे हालात कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकते। पर आपको ये जानकर हैरत होगी कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार, जिन्हें आम तौर पर सनातन धर्म से भी दूर समझा जाता है, कि इनकी ज़िंदगी अयाशी और गुनाहों से भरी हुई है। ये लोग तो दीन के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। इन लोगों का कैरेक्टर जैसा मर्जी हो, पर ये लोग असल में इस्लाम को समझकर उससे इतना मुतासिर हैं कि शायद इनका ये रूप देखकर आपको अपनी आंखों और कानों पर यकीन ना हो। सिर्फ आपस में नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया के सामने इस बात का इकरार भी इस्लाम की तारीफ़ करके करते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे ही बॉलीवुड एक्टर्स का जिक्र करेंगे जो इस्लाम से इंतहाई मुतासिर हैं। नंबर 1, प्रियंका चोपड़ा। मशहूर भारतीय अदाकार प्रियंका चोपड़ा मीडिया से बात कर रही थी कि इसी दौरान एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि इनके लिए दीन का सबसे बेहतरीन वक्त आखिर कौन सा है, जिसके जवाब में इनका कहना था कि शाम को सूरज ग़रूब होते वक्त जब हर तरफ से अजान की आवाज़ आती है तो ये वक्त मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देता है। मैं बेसब्री से इस टाइम का अपने टेरेस पर इंतज़ार करती हूँ और ये 5 मिनट मुझे बहुत ही सुकून देते हैं। जब अजान सुनाई देती है वो पूरे भोपाल के आई थिंक हर मस्जिद में अजान आती है, तो मेरे टेरेस पे एटलीस्ट 6 मस्जिदों में से मुझे सुनाई देती है, तो वो 5 मिनट जो होते हैं वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। सनसेट हो रहा होता है, माइक्रोफोन से आवाज़ आ रही होती है, एक तरह से बड़ा स्ट्रेंज सा पीसफुल माहौल होता है। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि शायद ये मुस्लिम ऑडियंस को हासिल करने के लिए पब्लिसिटी स्टंट है, पर हम इंसान लोगों को ज़ाहिरी अमाल की बुनियाद पर कोई भी राय कायम कर सकते हैं, क्योंकि दिलों के हाल तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही जानता है। और लोगों का ऐसा कहना दरअसल एक वाक़या की वजह से है। होस्ट ओपरा विनफ्री के इंटरव्यू के दौरान पेश आया, जहां पर प्रियंका चोपड़ा का कहना था कि मैं एक मिशनरी स्कूल के अंदर पढ़ती थी, वहां पर मुझे क्रिश्चियनिटी के बारे में पता चला और मेरे वालिद मस्जिद के अंदर गाना गाया करते थे, जिसके बाद होस्ट बेचारी समझ गई कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद उसके दिल में लोगों ने खूब ट्रोलिंग की कि मस्जिद के अंदर भला कोई शख्स कैसे गाना गा सकता है, और वो भी एक हिंदू होकर। खैर, उनके दिल में वाकई इस्लाम की इज़्ज़त मौजूद है या फिर सिर्फ मशहूरी के लिए करना चाहती हैं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। नंबर 2 पर हैं परेश रावल। भारत के नामवर अदाकार परेश रावल को इंडिया, पाकिस्तान समेत दुनिया में हर हिंदी और उर्दू ज़बान बोलने वाला शख्स इनको कॉमेडियन और बेहतर एक्टिंग स्किल्स के लिए जानता है। इनकी एक पुरानी वीडियो इंटरनेट पर मौजूद है जिसके अंदर वो माजी में हिंदू और मुसलमान के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मिलकर एक साथ लड़ने के हवाले से बात करते हुए कहते हैं कि मुसलमान कौम अल्लाह के सिवा किसी से भी नहीं डरती। ये कौम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरने वाली कौम है, मगर अफसोस ये है कि ये जज्बाती भी बहुत है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर इन्हें हिंदुओं के खिलाफ जानबूझकर भड़का दिया गया है। इन्हें हमारे हिंदू पॉलिटिशियन ने आपस में लड़वा कर अलग अलग करके रख दिया है, यानी डिवाइड एंड रूल। इनका कहना है कि 1857 का जो रिवर्ट हुआ था तो वो भी हमने साथ में मिलकर किया। कांग्रेस ने यह डिज़ाइन किया है कि इसको अलग अलग रखा जाए,
जिस दिन हिंदू मुसलमान एक हो गए, कांग्रेस के बाहर कोई मुद्दा ही नहीं है। और मैं एक बात बता दूं, ये कौम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है। ये कौम किसी के बाप से भी नहीं डरती। और नंबर 3 पर आती है शष्मिता सेन। ताज़ा बॉलीवुड की मशहूर तरीन अदाकारा शष्मिता सेन मुसलमानों की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हैं और ये मुसलमानों को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देने के बाद अपने इंटरव्यू के अंदर कुरान करीम की सूरह अल असर की तिलावत करते नज़र आती हैं और कहती हैं कि मैं इस सूरत पर बहुत ज़्यादा यकीन रखती हूँ, मैं इस सूरह में बहुत बिलीव करती हूँ। और फिर उसके बाद वो बिस्मिल्लाह पढ़ के उस सूरह को पढ़ती हैं, जिससे ये मालूम होता है कि ये कितना ज़्यादा इस्लाम को ना सिर्फ पढ़ती हैं बल्कि समझती भी हैं, क्योंकि आज के ज़्यादातर मुसलमान भी शायद कुरान पाक की इन आयात को ज़बानी याद ना रखते हों। नंबर 4, राजपाल यादव। बॉलीवुड के कॉमेडियन किंग राजपाल यादव को कौन नहीं जानता है। ये मज़हब के लिहाज से हिंदू हैं और हिंदू मज़हब में क्योंकि कई खुदाओं की मूर्तियां बनाकर इनकी पूजा की जाती है, लेकिन राजपाल यादव को असली खुदा यानी अल्लाह का तारुफ हो चुका है, जिसका इजहार वो अपनी एक वीडियो के अंदर कुछ इस तरह करते हैं। सुपर पावर तो एक ही है, यानी कि वो मानते हैं कि अल्लाह ही सिर्फ एक है और वो ही सुपर पावर है। और वो कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि अल्लाह ही सिर्फ एक है जिसने हमारा ये जिस्म और इस पूरी कायनात को बनाया है। बेशक मगर खुले आम अपने मुल्क के अंदर वो अपने मुसलमान होने का इकरार नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी इंतहा पसंदी इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ भारत के अंदर मौजूद है, शायद इनके साथ साथ इनकी जान भी दांव पर लग जाए। तो नंबर 5 पे आते हैं अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड पर राज करने वाले एक्टर अमिताभ बच्चन को शायद ही कोई ना जानता हो, क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक अपनी एक्टिंग स्किल्स अपने काम से अभी तक लोगों को अपना दीवाना बना रखा है। बॉलीवुड में इन्हें एक लिविंग लेजेंड माना जाता है, जो कि लोगों के दिलों में रहते हैं, पर इनका खुद का दिल बेचैन है। वैसे तो वो मजहब के लिहाज से हिंदू है, लेकिन शायद ये बात जानकर आपको हैरत होगी कि वो दिल के सुकून के लिए कुरान पाक को पढ़ा करते हैं। असल में मामला ये है कि अमिताभ बच्चन के मुताबिक इन पर एक वक्त ऐसा आ गया था जब ये बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए थे। इन पर बेतहाशा कर्जा चढ़ गया था, ये शदीद डिप्रेशन में चले गए थे, इनको सुकून ही नहीं मिल रहा था। इसी दौरान इनके एक मुस्लिम दोस्त ने मशवरा दिया कि वो कुरान पाक का इंग्लिश तर्जुमा पढ़ें तो इन्हें सुकून मिलेगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो ट्विटर पर इसका इकरार किया कि बेशक इस किताब को पढ़कर मुझे दिल का इत्मीनान और सुकून मिला है, और कुरान पाक की कुछ आयात भी शेयर की। मिसाल के तौर पर जो इंसान की किस्मत के अंदर लिखा हो वो उसे मिलकर ही रहता है। याद रहे कि ये आज से 10 साल पहले की बात है और उस वक्त भी शायद वो कुरान पाक को पढ़कर हिदायत पर पहुंच चुके हों, मगर अपने स्टेटस और अपने लोगों को खोने के डर से इस्लाम को कबूल तो करना चाहते हों, पर इसका इजहार पब्लिक में ना कर पाते हों। एक रिपोर्ट में रिपोर्टर कहती सुनाई देती है, बॉलीवुड बुद्ध अमिताभ बच्चन दिल के सुकून और अच्छाई की तलाश में कुरान पाक पढ़ने लगे। पूरी दुनिया के दिलों में घर करने वाले बॉलीवुड बिग बी अमिताभ बच्चन का दिल खुद बेचैन है। और आखिर में आपके लिए एक बोनस है, टिकू तलसानिया। ये बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और कॉमेडियन है और उनकी फनी एक्टिंग की वजह से सारी दुनिया इन्हें जानती है। कुछ अरसे से सोशल मीडिया पर इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। ज्यादातर कहा जा रहा है कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, क्योंकि इन्हें लंबी दाढ़ी और शलवार कमीज में देखा जा सकता है, और जब इन्हें सलाम किया जाता तो आगे से वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, और इस टाइम के बाद से इंडस्ट्री से बिल्कुल गायब हैं। टिकू मजहबी तौर पर हिंदू हैं और पिछले 40 साल से एक्टिंग की फील्ड में हैं, पर इनके बारे में ये दावा गलत है, क्योंकि ऐसा होता तो सोशल मीडिया पर इसकी खबर ज़रूर होती। ना ही इन्होंने इस्लाम कबूल किया है और ना ही वो कहीं गायब हैं, बल्कि ये वीडियो उनकी एक मुस्लिम कैरेक्टर की है जो कि BBC शो के दरमियान कर रहे थे। जो मुस्लिम कैरेक्टर दरअसल एक बैरूपिये का था, जो बहुत जल्द सामने भी आ जाएगा। आज एक मुस्लिम मुआशरे में बैठकर हिंदू मुआशरे में ज़िंदगी गुजारने वाला शख्स हिम्मत करके इस्लाम कबूल करके इसका पूरी दुनिया के सामने ऐलान करे, या ये खुद के अपने लोगों के सामने भी शायद ये बात छोटी लगे, लेकिन असल में ये इतनी छोटी बात नहीं है। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है जिसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत और बहुत बड़ा दिल चाहिए, जो कि सबके पास नहीं होता। इसलिए शायद ये लोग इस्लाम से मुतासिर तो हो रहे हैं और इस्लाम को कबूल भी करना चाहते हैं, मगर इसका खुल्लम खुला ऐलान नहीं कर पाते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अगर इनकी किस्मत में हिदायत लिखी है तो उनको जल्द से जल्द अता करे। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता करे, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की नई वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।